स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का ये चौथा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अमांडा। दोस्तों हमारे घर के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, आपके घर के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अमांडा के घर के पेरेंट्स अच्छे नहीं थे। दोस्तों ये अमांडा एक लड़की होती है जिसकी माता उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, बहुत ही ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट व्यवहार करती हैं। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होने के बाद जो अमांडा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में खो गई है। ये दोस्तों कहानी या स्टेंजा लिखी गई है रॉबिन क्लेविन के द्वारा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है दोस्तों आपके क्लास 10th के लिए। तो मैं एक एक स्टेंजा का दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा और जो भी बड़ी बड़ी मीनिंग होगी, जो हार्ड मीनिंग होगी, उस मीनिंग को भी मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने स्टेंजा 1 को स्टार्ट करते हैं और हर एक स्टेंजा को फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए पहले स्टेंजा में आपको दिया है कि अमांडा की माता अमांडा से कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कि जो अमांडा होती है वो बहुत ही छोटी सी लड़की होती है और वो अपने नाखूनों को चबाती है जिसके कारण उसकी माता उसको डांटती है। देखिए पहले इस लाइन में क्या दिया है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की माता अमांडा से कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, बाइट मने चबाना, नेल्स मने नाखूनों को, कि हे अमांडा तुम अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मने झुकाओ, योर शोल्डर्स मतलब अपने कंधों को। अमांडा तुम अपने कंधों को मत झुकाओ। अमांडा उनकी माता कर रही है कि हे अमांडा तुम ये नाखूनों को मत चबाओ। अमांडा तुम इस अपने कंधे को नीचे मत झुकाओ। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब झुकना बंद करो, अब नीचे की ओर झुकना बंद करो। सीट अप स्ट्रेट मतलब सीधे तुम बैठ जाओ। अमांडा अमांडा की माता का स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हुए कहती हैं कि हे अमांडा तुम नाखून को मत चबाओ। अमांडा तुम झुक के मत बैठो। अमांडा तुम अपने कंधे को नीचे मत झुकाओ। अमांडा तुम सीधे चुपचाप क्या हो जाओ, बैठ जाओ। और इन सब बातों को सुनकर दोस्तों अमांडा जो होती है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इसके बाद क्या होता है कि वो एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। आखिर लगता है कि वो दिन में सोते सोते ही कुछ और सपने देख रही है। कैसे सपने देख रही है, आइए स्टेंजा 2 में पढ़ते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। दोस्तों इस स्टेंजा में क्या होता है कि अमांडा की माता अमांडा को जैसे ही डांटती है, अमांडा अपनी दुनिया में खो जाती है और एक ऐसी दुनिया में खो जाती है जिसे वो स्वयं देखती है। आइए स्टेंजा 2 में देखते हैं। देखिए दिया है There is a languid, languid का मतलब एकदम शांत और सुस्त, यहां पर एकदम शांत और सुस्त। इमराल्ड सी मतलब हरे रंग के पत्ते रंग का एकदम समुद्र है। अमांडा अपनी दुनिया में खोई हुई है और वह सोच रही है कि मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां पे एकदम सुस्त और शांत एक पत्ते के रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का एक समुद्र है जो एकदम शांत है। वेयर द सोल जहां पे मैं अकेली हूं, इनहेबिटेंट मतलब निवासी हूं, इज मी मतलब मैं, कि इस शांत जगह का मैं सबसे अकेली निवासी हूँ। अमांडा सोचते हुए करिए कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे एकदम शांत माहौल है, जहाँ पे सामने समुद्र ही समुद्र है और समुद्र भी एकदम शांत है, वहाँ की सिर्फ अकेली निवासी मैं हूँ। ए मरमेड एक जल परी, मुझे क्या दिखाई दे रही है, एक जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब वह, ब्लिसफुली का मतलब खुशीपूर्वक, ड्रिफ्टिंग का मतलब तैर रही है। ड्रिफ्टिंग का मतलब तैर रही है या ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीमे धीमे वह जल की प्रवाह में तैर रही है। अमांडा कह रही है कि मैं एक ऐसी जल परी को देख रही हूँ जो लग रहा है कि उस शांत जल में धीरे धीरे परछाई से उस जल परी में क्या हो, घूम रही है। उस समुंदर में वो जल परी क्या है, तैर रही है। जल परी का मतलब होता है, आपको वो इमेज दिखा दे रहा हूँ, यही जल परी है। ठीक है, तो अमांडा स्टेंजा 2 में क्या हमने सीखा कि अमांडा जो होती है वो अपने माता के व्यवहार से, अपने माता के फ्रस्ट्रेशन से, जो स्कोल्ड मतलब जो डांटती हैं उसके कारण अमांडा अपने दुनिया में खो जाती है और कहती है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई हूं जहां एकदम पूरा शांत समुंदर है और वहां पे मैं देख रही हूं कि मैं एकदम अकेली हूं और एक जल परी को देख रही हूं जो लग रहा है कि पानी में खुशीपूर्वक वो क्या कर रही है, तैर रही है। फिर इसके बाद स्टेंजा 3 में देखिए क्या होता है। जैसे ही अमांडा अपने सपनों को देखती है तो वैसे ही अमांडा की माता फिर आके डांटने लगती हैं और तुरंत सपना टूट जाता है। फिर कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा।
दोस्तों इस स्टेंजा में क्या होता है कि अमांडा अपनी कुछ कार्यों को पूरा नहीं की होती है, इस कारण उसकी माता आके फिर से डांटने लगती हैं और क्या कहती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया है, गृह कार्य अपना पूरा किया है अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया है अमांडा। डिड यू टीडी योर रूम, टीडी का मतलब साफ सफाई करना, व्यवस्थित रूप से सामानों को रखना, क्या तुमने अपने रूम को साफ सफाई किया है अमांडा। फिर कर रही हैं आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू कि मैं तुमसे कहना भी चाहती हूँ, टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैं यही सोच रही हूँ, मैं तुमसे कहना भी चाहती हूँ कि क्या तुमने अपने शूज को भी साफ किया है अमांडा। तीन चीजें कहती हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ और व्यवस्थित किया है अमांडा। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुमसे ये सब कुछ कहूँ, साफ सफाई करने के लिए अपने शूज को भी साफ किया है अमांडा। अमांडा क्या, अमांडा। अब इसके बाद देखिए अमांडा का रिएक्शन क्या होता है अगले स्टेंजा में। अगला स्टेंजा में देखिए क्या है, वो फिर अपनी दुनिया में खो जाती है, जैसे इसकी माता डांटती है वो फिर एक बार अपनी दुनिया में खो जाती है। और इस बार देखिए क्या होता है, अमांडा क्या सोचती है अपने सपनों में, आई एम ए ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डट विश माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। दोस्तों ये स्टेंजा दर्शाता है कि वह अमांडा कितनी ज़्यादा डांट सह के किसी और सपने में खोई थी। एक बच्ची छोटी सी जिसे इतना ज़्यादा डांटा जा रहा था और वो बैठ के वो अपनी दुनिया में खो जाती थी, यानी मतलब दोस्तों है कि वो डांट से वो अपने माइंड को भी सही से नहीं प्रॉपर कर पाती थी और दूसरी दुनिया में खो जाती थी। जैसे दिया इसमें, इस स्टेंजा में अमांडा कह रही है, अमांडा स्वयं कह रही है कि मैं अपनी दुनिया में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ। वो सपनों में देख रही है, वो दिन के ख्यालों में सोच रही है, जैसे नहीं होता है कि किसी को आप डांट दे तो वो सोचने लगता है, ऐसे सोचते सोचते, तो वही अमांडा सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ और रोमिंग द स्ट्रीट मतलब भटक रही हूँ गलियों में। रोमिंग द स्ट्रीट मतलब सड़कों पे गलियों में क्या कर रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डथ विथ माई हस्ड, आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है नमूना, कि मेरे नमूने बन गए हैं। सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट मतलब तले के नीचे जो कोमल कोमल धूल के कण हैं, लग रहा है कि मेरे तले के नीचे आ गए हैं। बेयर फीट मतलब नंगे पांव। अमांडा करिए कि अमांडा क्या करिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलियों में सड़क के किनारे एकदम अनाथ घूम रही हूँ, लग रहा है मेरे माता पिता ही नहीं हैं, एकदम अनाथ घूम रही हूँ और मेरे पाँव में ना जूते हैं ना मोजे हैं, बस मेरे पाँव में बस कोमल कोमल जो धूल की मिट्टियां हैं वो लगी हुई हैं नंगे पैर में। द साइलेंस इज गोल्डन, यह जो शांति मुझे मिल रही है ना एकदम सुनहरी लग रही है। द फ्रीडम इज स्वीट, और यह जो आज़ादी है बहुत ही मधुर है। यह आज़ादी मुझे कैसी लग रही है, मधुर है। ना मुझे यहाँ पे कोई डांटने वाला है, ना यहाँ पे मुझे कोई होमवर्क देने वाला है, ना मुझे यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला है, ना मुझे यहाँ पे चॉकलेट खाने से कोई रोकने वाला है, ना शूज को साफ करने के लिए, ना रूम को साफ करने के लिए। अगले पद्यांश में देखिए तुरंत उसकी माता फिर से आके डांटने लगती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एज अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा। इस स्टेंजा में क्या होती है कि फिर से आ जाती है अमांडा की माता और फिर अमांडा को फिर से डांटने लगती है और कहती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, इस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, जो तुम चॉकलेट खा रही हो इस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एज अमांडा, ये जो तुम्हारे, याद रखो ये जो तुम्हारे मुंह पे मुहासे हो गए हैं, जो छाले पड़े हैं इसी के कारण पड़े हैं अमांडा, इस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। अमांडा की माता अमांडा से करिए, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। इस पूरे स्टेंजा का मतलब है कि चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, और उसके बाद करिए कि ये जो तुम्हारे चेहरे पे मुहासे और फुहासे ये जो काले लाल रंग के हुए हैं ये चॉकलेट खाने से हुए हैं अमांडा, इसको याद रखो अमांडा। और क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो, क्या तुम मेरी तरफ देख के मुझसे बात कर सकती हो अमांडा। तो वो अपनी बेटी को ही ऐसे कहने पे मजबूर कर रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन दे रही हैं इस स्टेंजा में। दोस्तों आप इस स्टेंजा को पढ़ते हुए समझ जा रहे हैं कि अमांडा की माता अमांडा को कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी कि अमांडा एकदम दिन के ख्यालों में वो किसी दुनिया में सपने में चली जाती थी। अब फिर से अमांडा की माता अमांडा को फिर से डांट दी और फिर अब इस बार ख्याल में चली जाती है। एकदम वो अमांडा एकदम चुपचाप बैठी हुई एकदम शांत लड़की होती है और फिर एक बार अपनी दुनिया में खो जाती है। और इस बार की कहानी देखो दोस्तों क्या होती है। आइए 6 नंबर के स्टेंजा में पढ़ते हैं। आई एम रूपांजल, I am Rupanjal, I have got a care, life is a tower in tranquil and rare, I will carefully rape her, let me down by braid hair। दोस्तों इस स्टेंजा में क्या होता है कि जो अमांडा होती है वो जब ख्याल करती है, जब वो सपनों में चली जाती है
तो वो किसकी बातें याद करती है? रूपांजल। रूपांजल कौन होती है? जर्मन की एक ऐसी खूबसूरत लड़की होती है जिसे एक ऊंची मीनार पे एक चुड़ैल बंद कर ली होती है। ध्यान से समझिएगा, वह किससे तुलना करती है? वो सपनों में कहाँ चली जाती है? रूपांजल। रूपांजल कौन होती है? एक जर्मन की एक सुंदर सी लड़की होती है जो उसे एक चुड़ैल कैद कर ली होती है एक मीनार के सबसे ऊपर वाली चोटी पे। तो रूपांजल कहाँ कैद होती है? सबसे ऊपर वाली चोटी पे, जिसे एक चुड़ैल कैद कर ली होती है। और वह अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती, क्योंकि चुड़ैल कितने खूबसूरत और इतने बड़े लंबे बाल थे कि इतने बड़े लंबे बाल थे कि उस मीनार पे चढ़ा जा सकता था, और वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। आइए इस स्टेंजा को पढ़ते हैं दोस्तों, तब आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कि इस स्टेंजा में क्या कहा गया था। आई एम रूपेंजल। आई एम रूपेंजल मतलब वह कह रही है, कौन कह रही है? अमेंडा कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रूपेंजल हो गई हूँ, यानी मुझे एक कोई चुड़ैल कैद कर ली है अपनी दुनिया में, और मेरे लंबे लंबे बड़े बड़े क्या है? बाल हैं। कि मुझे एक मीनार के ऊपर एक लग रहा है कि कोई चुड़ैल मुझे कैद कर ली, और मेरे क्या है? लंबे लंबे बाल हैं, और वह सोच रही है कि कोई राजकुमार मुझे आके बचाएगा, मैं यहाँ से जाऊंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? आज़ाद हो जाऊंगी। मैं क्या हो जाऊंगी? आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? आई हैव नॉट ए केयर, मेरी कोई परवाह नहीं करता है। आई हैव नॉट केयर मतलब मेरी कोई परवाह नहीं करता है। लाइफ इज ए टावर, मेरे जो जीवन है, मेरा जो जीवन है इसी मीनार पे व्यतीत हो जाएगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, एंड रेयर का मतलब दुर्बल, कि मेरा जो जीवन है वो कैसा है? एकदम शांत और दुर्लभ है। फिर करें, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन वह कहती हैं कि मैं अवश्य, नेवर माने कभी नहीं, लेट डाउन मतलब अपने झुकूंगी, माई ब्राइट हेयर मतलब अपने चमकीले बालों को। वो करी है कि मैं अपने चमकीले बाल जो मेरे हैं ना, मैं उसे कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कोई चुड़ैल कैद कर ले। लास्ट स्टेंजा में देखिए क्या होती है दोस्तों। फिर उसकी माता कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन विल यू थिंक आई नेग्ड यू अमांडा। यानी इस स्टेंजा में फिर से उसकी माता कहती हैं कि स्टॉप, स्टॉप मने रुक जाओ, स्टॉप मने रुक जाओ, दैट सल्किंग एट अमांडा मतलब नाराज होना बंद कर दो अमांडा। अमांडा की माता अमांडा से कहती है कि अमांडा तुम नाराज होना बंद हो जाओ, तुम नाराज मुझसे मत होको अमांडा। और कह रही हैं कि यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा उदास रहती हो अमांडा, तुम्हारा पता नहीं कैसा चरित्र है कि तुम हर समय उदास रहती हो। यार दोस्तों, किसी को इतना जब डांटा जाएगा तो वो कैसे शांत रहेगा? इतना ज़्यादा उदास होने का कारण क्या है कि उसकी माता उसको इतना ज़्यादा डांटती थी कि वो क्या होती थी? अमांडा एकदम उदास होती थी, एकदम उदास होती थी, और अपने ख्यालों में ही अपनी दुनिया को जीती थी। अपनी माता से कुछ कहती नहीं थी क्योंकि वो छोटी सी एक बच्ची थी। फिर वहीं पे कहा जा रहा है, एनी वन वुड थिंक, क्या कोई सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू मतलब मैंने तुम्हें परेशान करके रखा है अमांडा। अमांडा की माता अमांडा से कहती है इस स्टेंजा में कि तुम मुझसे नाराज होना बंद कर दो अमांडा, और तुम हमेशा उदासीन रहती हो अमांडा, क्या कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान करके रखा है यहाँ पे अमांडा। और यही दोस्तों अमांडा की पूरी कहानी थी। दोस्तों ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आया और आपको पढ़ने में मज़ा भी आया। पता नहीं आपको आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन दोस्त मेरे भाई बस एक बार कमेंट कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।